राधे राधे फैमिली, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिलीवरी कौन सी हॉस्पिटल में करवानी चाहिए, गवर्नमेंट या प्राइवेट। प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना खर्चा आता है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं मिलती है और कितने खर्चे आते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरीके से मैं वीडियो आपके लिए लेके आती रहती हूँ जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, खास करके प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और हम बताते हैं कि आपको डिलीवरी कहाँ करवानी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में। सभी को पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल चार्जेबल होती है, यानी पूरे पैसे लगते हैं। जब से आप जाओगे और जब तक आप घर पे नहीं आ जाओ तब तक आपके पैसे लगते हैं, सबको पता है। लेकिन कितना पैसा लगता है तो मैं आपको एक अप्रोक्स बता दूं। यदि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो कम से कम 25 से 30 हजार प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे लगेंगे नॉर्मल डिलीवरी के। आपकी वही सीजेरियन डिलीवरी हो रही है तो कम से कम आप मान लीजिए 70-80 हजार। यदि आपको कोई किसी तरीके से प्रॉब्लम हो गई, यानी बच्चे को किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो गई, तो कम से कम आप मान लीजिए कि 1 लाख से कम तो नहीं आने वाला। इस चीज को गांठ बांध लीजिए कि यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो इतना बजट तो आपके पास होना ही चाहिए। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना। हॉस्पिटल में कितने भी आप रिपोर्ट बाहर से क्यों ना करवाए हो, तुरंत के क्यों ना हो, लेकिन जिस हॉस्पिटल में आप जाएंगे उस हॉस्पिटल में दोबारा से सारी जांचें होती है। जैसे यूरिन टेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, वो अपनी खुद की हॉस्पिटल की रिपोर्ट को वैलिड करते हैं, यानी मान्य करते हैं। तो आप इस सब चीजों को विशेष ध्यान रखते हुए, यदि आपके पास बजट है, ठीक ठाक आपके पास पैसे हैं, आपकी अर्निंग ठीक ठाक है, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल का चुनाव कर सकते हैं। और वैलिड दूसरी चीज ये वैलिड करती है कि आप किस सिचुएशन पे हैं, कितना इमरजेंसी है आपको। यदि बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो जाती है तो फिर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल का ही चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी और मौत का दोनों का सवाल रहता है। तो आपकी एक खासियत और है कि कई बार क्या रहता है कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, लेकिन यदि थोड़ा सा भी कुछ भी हुआ तो तुरंत आपको सिजेरियन कर दिया जाता है। और यदि आप वहीं सरकारी हॉस्पिटल में होते तो बहुत ज्यादा बार ट्राई करते और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती। सभी हॉस्पिटलों में ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल में ऐसा होता है। इसीलिए यदि रेटिंग की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो नॉर्मल डिलीवरी के रेट है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, प्राइवेट में कम है। कुछ ही प्राइवेट हॉस्पिटल होती हैं जहां ज्यादातर नॉर्मल डिलीवरी होती है। लेकिन यदि हम रेट की बात की जाए तो यदि 10 नॉर्मल डिलीवरी के लिए गई हैं तो कम से कम 3 से 4 ही नॉर्मल डिलीवरी होगी और सिजेरियन ही होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधाओं की बात कर ली जाए तो सभी प्रकार की सुविधाएं रहती हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, और डिपेंड करता है वो बजट आपका। यदि आप वहां से चीजें ले रहे हैं तो उसके पैसे लगेंगे तो बजट भी लगेंगे। तो सुविधाएं सब कुछ मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे को एक सेट कपड़े हॉस्पिटल की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, माँ को मैटरनिटी पैड मिल जाते हैं जो डिलीवरी के टाइम यूज किए जाते हैं वो मिल जाते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि अपना मैटरनिटी बैग जो है घर से ही पैक करके जाइए। सारी चीजें आप पैक करके ले जाइए ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि आप जानना चाहते हैं कि हॉस्पिटल में क्या क्या लेके जाना चाहिए तो आप कमेंट करिए, उसके बारे में हम आपको डिटेल वीडियो बना देंगे ताकि किसी भी चीज की आपको वहां दिक्कत नहीं होगी। पूरा डिटेल वीडियो आपको मिलेगा। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिए, अपना पूरी तरीके से बैग घर से लेके जाइए, जो भी जरूरत की चीजें लगती हैं। और आपका डिलीवरी डेट नजदीक आता जाए, यानी 8 मंथ स्टार्ट हो जाए, अपना डिलीवरी बैग जो है रेडी कर लीजिए। तो वहां सुविधाएं सब कुछ मिलती हैं, और जो बेसिक चीजें हैं, ज्यादा सुविधाएं लेना चाहते हैं तो फिर आपको ज्यादा पे करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। हम बात करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में कि वहां क्या क्या सुविधाएं मिलती है, कितने खर्चे आते हैं, और बच्चा और मम्मा के लिए क्या क्या मिलता है। सबसे पहली चीज तो बात कर लेते हैं, जैसे आपको प्रसव पीड़ा स्टार्ट होगी तुरंत आप फोन लगाएंगे, 108 नंबर डायल करेंगे, तुरंत आपके घर में गाड़ी एम्बुलेंस अवेलेबल हो जाती है हॉस्पिटल जाने के लिए। तो आप इस चीज का लाभ ले सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको तुरंत गाड़ी बुक करना नहीं पड़ेगा, ना ही कोई आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो गाड़ी तुरंत आपको आपके नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाएगी। नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाने के बाद जो भी आपकी कंडीशन है उसको देख लिया जाएगा, और यदि आपको उनको लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी तो फिर वहीं आपको वेट करवाते हैं। लेकिन यदि उनको लगता है कि थोड़ी ज्यादा दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो फिर वो आपको जिला स्तरीय हॉस्पिटल में रिफर कर देते हैं। जिला
स्तरीय हॉस्पिटल में सभी प्रकार की वहाँ सुविधाएं रहती हैं। वहाँ नॉर्मल डिलीवरी भी होती है और सिजेरियन डिलीवरी होती है और बच्चे के भी डॉक्टर रहते हैं। लेकिन जो ग्रामीण स्तरीय की हॉस्पिटल होती है, जो पहली बार आपको एम्बुलेंस आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाई थी, वहाँ सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी होती है। वहाँ ज़्यादा मतलब सुविधाएं नहीं रहती, सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के लिए वहाँ ट्राई करते हैं। तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। कोशिश यही करना है कि जहाँ नॉर्मल और सिजेरियन दोनों डिलीवरी होती है वहीं आपको जाना है, क्योंकि वहाँ नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाएगी। किसी प्रकार की दिक्कत आई तो सिजेरियन भी हो सकती है। कई बार नॉर्मल डिलीवरी करवाते टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, तो तुरंत जो ग्रामीण स्तरीय हॉस्पिटल होती हैं वो रिफर करती हैं जिला स्तरीय को, ताकि वहाँ इजीली आपकी डिलीवरी हो जाए। लेकिन रास्ते में कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करें कि आपके यदि लेबर पेन स्टार्ट हुए हैं, नॉर्मल लेबर पेन है, ज़्यादा फटाफट से नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आप जिला स्तरीय हॉस्पिटल में जाइए। सबसे बेस्ट रहता है आपके लिए, क्योंकि वहाँ आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाएगी। लेकिन यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई तो सिजेरियन भी हो जाएगी। और यदि आपको बच्चे में किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तो वहाँ आपके बच्चे के डॉक्टर भी मिल जाएंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। यदि आप जा रही हैं तो जिला स्तरीय हॉस्पिटल में जाइए, जहाँ सभी प्रकार की आपकी सुविधाएं हों। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। पैसे नहीं लगते, थोड़े बहुत पैसे लगते हैं आपके खाना पीना के लिए, जो मतलब आपके साथ रहते हैं। लेकिन पेशेंट जो रहता है, यानी जो माँ रहती है, उसके लिए खाना मिलता है। अब बात मिलती, जब बेबी होता है तो उसको एक सेट कपड़े दे दिए जाते हैं कुछ हॉस्पिटल में, और बहुत सारी हॉस्पिटल में ये भी नहीं मिलता। तो सुविधाएं तो देखो नहीं मिलती। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको पेशेंस भी रखना पड़ता है, समय ज़्यादा लगता है। आपके जैसे वहाँ बहुत सारे ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको देखना पड़ता है, वहाँ डॉक्टर थोड़े कम रहते हैं। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए कि थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और वहाँ आप नॉर्मल डिलीवरी 90% ट्राई किया जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, लेकिन जब दिक्कत आती है तो फिर वहाँ सिजेरियन भी होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती। लेकिन रेट की बात की जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई किया जाता है। सिजेरियन कम से कम ही होते हैं जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत होने लगती है, माँ को दिक्कत होने लगती है, तभी। और कंडीशन रहता है कि आपकी स्थिति क्या है, डिलीवरी में किस प्रकार की कंडीशन है, कैसी है, वो सारी चीज़ डिपेंड करती है। तो खर्चे आपके नहीं लगते। कम से कम 8 से 10 हज़ार अपना बजट बना के रखिए। नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन डिलीवरी हो, इतना तो अपना बजट बना के रखिए। आप पेशेंट को लेके गए हैं तो इतना तो आपके पास पैसे होने चाहिए। तो आई होप हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो तो एक लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।